जगन्नाथ बर्फानी, भूखे को अन्न दो प्यासे को पानी, बर्फ से शिवलिंग स्वयं बनाते। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया, और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल ही न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ, वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। और महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने
पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की है, और ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की और न भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह कौरवों के संरक्षक बने रहे जीवन भर, और जब तक भीष्म पितामह जीवित रहे कौरवों का बाल बांका भी नहीं कर पाया कोई। जब अधर्म का साथ देते देते वो बहुत थक गए और स्वयं भी पाप के बोझ तले दब गए अपनी प्रतिज्ञा के कारण, तो अंत में जब वो समझ गए कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है और बहुत पाप हो चुका है मुझसे, कुछ भी रोक ना पाए वो पाप होने से, अधर्म होने से, तो स्वयं उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु चुनी और अर्जुन के हाथों बाण लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई, जो कि भगवान श्री कृष्णा की इच्छा के वशीभूत थी। भगवान श्री कृष्णा ने भीष्म को समझाया कि तुम हमेशा पापियों का और अधर्मियों का साथ देते रहे, और जिसके कारण तुम भी गंगा के पुत्र होने के कारण पापी बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तो जब कृष्णा ने ये बात जो है भीष्म को समझाई, तो भीष्म को ये बात समझ में आई और उन्होंने जो है इच्छा मृत्यु चुनी और उन्होंने अपनी मृत्यु का तरीका बताया कि किस तरह से मेरी मृत्यु हो सकती है। लेकिन भीष्म वो थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्णा को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया। जब भगवान श्री कृष्णा ने महाभारत का युद्ध में भाग लिया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं भगवान श्री कृष्णा को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो भीष्म पितामह अपनी सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, सारी जितने उनके पास शक्तियाँ थी उसका प्रयोग करने लगे, और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें जो है पांडवों की सेना का नाश कर दिया भीष्म पितामह के बाणों ने। तो भगवान श्री कृष्णा से सहन नहीं हो पाया, वो देख रहे थे विनाश ही विनाश चारों तरफ, और कृष्णा अपने वचन में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे, और अर्जुन के बाणों का भीष्म के बाणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब कृष्णा को क्रोध आ गया और भगवान श्री कृष्णा ने रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। तभी भीष्म ने उन्हें याद दिलाया कि भगवान श्री कृष्णा, क्या आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? आपने तो शस्त्र उठाने के लिए मना किया था। तब श्री कृष्णा को अपनी प्रतिज्ञा याद आई और भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया नीचे रख दिया और क्षमा मांगी और वापस जो है रथ पर आरूढ़ हो गए। तो इस प्रकार के थे भीष्म, जिन्होंने भगवान श्री कृष्णा को भी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की और भी कहानियाँ आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन कहानियों को शेयर करें, अपनों के साथ अपनी धर्म को और संस्कृति को बढ़ाएं और अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।